कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स या बलों के लक्षण। बलों के क्या लक्षण होते हैं वो ध्यान से समझिए। बल तो आप जानते होंगे क्या होता है, फोर्स इज पुल और पुश, या बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में या गतिशील अवस्था से विरामावस्था में कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे कोई बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी है, ये रुकी हुई है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये थोड़ा डिस्टेंस तक चली गई। तो बल वह वाह्य कारक है जो किसी बॉडी को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में कर दिया। अब कोई बॉल अगर ऐसे चल रही है, ऐसे लुढ़क रही है, तो उसको पकड़ लिया, तो चलती हुई बॉडी को हमने रोक दिया। तो मतलब हमने फोर्स लगाया, बॉडी चल दी या रुक गई, तो यह होता है फोर्स। बट फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या लक्षण होते हैं। वो क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। पहला होता है कि बलों का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि कितने मान का बल किसी जगह पे लग रहा है या किसी बॉडी पे लग रहा है। मान मतलब संख्या में, जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 1000 न्यूटन। तो ये जो संख्या में हम व्यक्त कर रहे हैं, इसको कहते हैं बलों का परिमाण या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ETC, किसी बॉडी पे कितने मान का फोर्स लग रहा है। दूसरा है बलों की दिशा। अब फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन का, तो इनका डायरेक्शन क्या है, समांतर इनका डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि किसी एंगल पे लग रहा है। कहाँ लग रहा है भाई, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, किसी एंगल पे लग रहा है, दाएं लग रहा है, बाएं लग रहा है, कहाँ लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है। तो दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स का कि बलों की दिशा क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि ऐसे लग रहा है, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे लग रहा है कि किसी एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है, डायरेक्शन क्या है उसका। तीसरा है बलों का क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ फोर्सेस। अब ये फोर्स मान लीजिए F1 है, F2 है, ये लग रहा है तो ये किसी पॉइंट पे लग रहा है, ये लग रहा है, मान लीजिए ये F2 फोर्स है तो इस पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट पे। तो जिस भी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है तो वो पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ फोर्स है, बलों का क्रिया बिंदु है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्चुअली है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर मान लीजिए ये पेन है, इसके इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है राइट साइड में, तो ये जो है इसकी क्रिया बिंदु है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और चौथा है बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। और जैसे मान लीजिए बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी के इस पॉइंट पे फोर्स F लग रहा है, तो ये फोर्स जो है जहाँ पे लग रहा है वहाँ से होते हुए एक लाइन जाती है। तो ये फोर्स जो है इस लाइन पे लग रहा है, इस लाइन पे यहाँ से लेके पूरा, तो इसका जो है एक ये जो डॉटेड लाइन है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स एक लाइन पे लगते हुए यहाँ पे लगता है और वही लाइन अंदर तक गई हुई है। तो फोर्स एक लाइन पे लगते हुए माना जाता है या लगता है, तो इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स क्या होता है या
बलों के क्या लक्षण होते हैं। और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा।